हेलो डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे जो एक्सीडेंट होता है उसमें कौन सा कॉस्ट इंश्योर्ड होता है, कौन सा कॉस्ट अनइंश्योर्ड होता है, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस किस में को हम इंश्योर्ड कॉस्ट बोलेंगे और किसको अनइंश्योर्ड कॉस्ट बोलेंगे, जो डायरेक्टली एक्सीडेंट से रिलेटेड होता है। वो कि यदि एक्सीडेंट होता है, कुछ प्लांट इक्विपमेंट डैमेज होता है तो इंश्योर्ड होगा कि नहीं होगा, यदि कुछ प्रोडक्शन डिले हो गया तो उसका इंश्योरेंस होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, आप देख पा रहे होंगे कि मैं दो कैटेगरी में बांटा है। एक पहला कैटेगरी में इंश्योर्ड कॉस्ट लिया है मैंने, दूसरे में अनइंश्योर्ड कॉस्ट लिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंश्योर्ड कॉस्ट। जब एक्सीडेंट होता है तो क्या क्या इंश्योर्ड होता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। डैमेज टू प्लांट, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, ये सब यदि प्लांट आपका डैमेज हो गया, बिल्डिंग डैमेज हो गया, इक्विपमेंट को डैमेज होगा, इसका इंश्योरेंस होता है। कंपनसेशन पे टू वर्कर, यदि किसी वर्कर को चोट लगता है, विक्टिम होता है, तो उसको क्या कहता है, पूरा कंपनसेशन मिलता है। देन मेडिकल कॉस्ट, पूरे उसकी मेडिकल का जो खर्चा है उसका भी इंश्योर्ड होता है, उसका भी इंश्योरेंस होता है। देन आपका आता है लीगल कॉस्ट एसोसिएटेड विद लीगल क्लेम फॉर कंपनसेशन, और जो लीगल क्लेम के लिए जो एसोसिएटेड जो कॉस्ट आता है क्लेम करने के लिए वर्कर के कंपनसेशन के लिए या विक्टिम के कंपनसेशन के लिए जो भी पैसा दिया जाता है, ये सब क्या होता है, इंश्योर्ड होता है। जब कभी एक्सीडेंट होता है तो ये सब चीजें क्या होते हैं, इंश्योर्ड होता है। देन अनइंश्योर्ड क्या क्या होता है, जिसकी बीमा नहीं होती है। यदि एक्सीडेंट होता है तो एम्प्लॉयर को ये सारी चीजें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्या क्या फेस करना पड़ता है, देखिए, प्रोडक्शन डिले टू डिलेज और डाउन टाइम, प्रोडक्शन डिले होगा, ठीक है, इसके कोई बीमा नहीं है। एक्सीडेंट होता है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन डिले होगा, तो वहां पर उसकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। देन लॉस ऑफ रॉ मटेरियल ड्यू टू एक्सीडेंट, यदि एक्सीडेंट होता है तो उसमें रॉ मटेरियल जो वेस्ट होता है उसकी कोई क्या है, इंश्योरेंस नहीं होता है, वो अनइंश्योर्ड में काउंट होता है। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टाइम, अब जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाएंगे, 2 4 6 आदमी जो इन्वेस्टिगेटर टीम रहेगी, उसका जो अपना काम छोड़ करके वो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे, तो उनका काम अपना काम छोड़ करके उसमें इन्वेस्टिगेशन का काम करेंगे, तो वो भी क्या होगा, नुकसान होगा, और इसकी कोई बीमा नहीं है। देन क्रिमिनल फाइन्स एंड लीगल कॉस्ट, यदि कोई कोर्ट केस करता है आपके ऊपर, देन कोई लीगल यदि पेनाल्टी लगती है, उसकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। देन सिक पे फॉर इंजर्ड वर्कर्स, यदि वर्कर्स इंजर्ड हो गया, ठीक है, तो उसको क्या करना है, हमें सिक पे घर पे बैठेगा तो उसको हम क्या करना है, टाइम टू टाइम पैसे देना है, तो उसका कोई बीमा नहीं है। बीमा कभी है, एक बार जब वो उसको चोट लगती है तो जो यहाँ पे लिखा है कंपनसेशन, वो कंपनसेशन जो देते हैं आप उसकी बीमा रहती है, लेकिन टाइम टू टाइम आप जो पैसे देते हैं उसकी कोई बीमा नहीं होता है। देन ओवर टाइम मेक फॉर लॉस ऑफ प्रोडक्शन, और उसके जगह पे एक ट्रेंड ऑपरेटर है, उसके जगह पे दूसरा आदमी रोक करके ओवर टाइम करवाते हैं आप प्रोडक्शन को रिकवर करने के लिए, जो लॉस प्रोडक्शन लॉस हुआ उसको रिकवर करने के लिए। देन हायरिंग एंड ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉय, उसके बाद आप क्या करेंगे, न्यू एम्प्लॉय हायर करेंगे उसके जगह पे, वो अब उसको ट्रेन करेंगे कैसे एम्प्लॉय है कैसा नहीं है, ठीक है। देन लॉस ऑफ बिजनेस रेपुटेशन, आपका जो मार्केट में वैल्यू है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा, आपका रेपुटेशन मार्केट में खराब हो जाएगा। कि और इसका कोई क्या होगा, एक्सीडेंट चलते रेपुटेशन खराब हो गया, लेकिन आपका क्या हो जाएगा वहां पे, यहाँ पे कोई इंश्योरेंस नहीं है उसकी। यदि मान लो किसी की इज्जत जाती है तो क्या उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं हम, नहीं करा सकते। तो ये सब रहे, ये सब आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा इंश्योर्ड कॉस्ट है, कौन सा अनइंश्योर्ड कॉस्ट है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप देख सकते हैं, और ये हर जगह आप यूज कर सकते हैं इसे, चाहे आप टूल बॉक्स टॉक में हो गया, मैनेजमेंट के सामने हो गया, कहीं भी आप इसे अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं कि कौन सा जो कॉस्ट है इंश्योर्ड कॉस्ट है, कौन सा अनइंश्योर्ड कॉस्ट है जो डायरेक्टली एक्सीडेंट से होता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।